जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इसका नाम है द थर्ड आई। ये फिल्म दो ऐसी बहनों के बारे में है जिनके पास सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं और ये दोनों बहनें अपनी इन पावर्स की मदद से रूहों की पहचान कर लेती हैं जो आम इंसानों को नजर नहीं आती। इन्हीं पावर्स की वजह से दोनों बहनें बड़ी मुसीबत मुब्तला हो जाती हैं और इन पर घोस्ट्स की एक फैमिली जिसमें 3 मेंबर्स होते हैं कब्जा कर लेती है। वो घोस्ट्स इन्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं और इनकी मदद से वो घोस्ट किसी को मारना चाहते हैं। फिर ये दोनों बहनें एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर की मदद लेती हैं जो इन्हें इस मुश्किल से निकालती है। तो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी मूवीज एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलते हैं फिल्म की एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म का स्टार्ट होता है एक फैमिली से जिसमें 4 मेंबर्स हैं, 2 बहनें आलिया और एबल और उनके माता और पिता। आलिया एबल से बड़ी है और स्क्रीन पर नजर आने वाला सीन 2005 का है जहाँ से आलिया अपना होमवर्क कर रही थी और उसकी मदर उसे एबल को बुलाने का कहती है। आलिया उसे बुलाने बाहर जाती है तो वो उसे नहीं मिलती। आलिया उसे आवाजें देती है और आखिरकार एबल एक दरख्त के पास पाई जाती है। वो आलिया को बताती है कि दरख्त के पीछे कोई है, लेकिन आलिया जब वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता और वो एबल को लेकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन एबल उसे बताती है कि वो उसे कहते हैं ये हमारा घर है, तुम यहाँ नहीं रह सकते। आलिया इसकी बात का यकीन नहीं करती और उसे कहती है ये सब तुम्हारा वहम है। फिर दिखाया जाता है कि रात हो जाती है, सब लोग सो रहे होते हैं और आलिया अपने रूम में बैठी स्टडीज कर रही होती है। उसे लगता है जैसे बाहर कोई है। वो उठकर देखती है तो उसे एबल के रूम का दरवाजा खुला मिलता है। जब वो आगे बढ़ती है तो एक भयानक शक्ल वाला आदमी रूम का दरवाजा बंद कर देता है और अंदर से एबल के चीखने की आवाजें आती हैं। शोर सुनकर उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं। वो दरवाजा खोलकर देखते हैं तो एबल अपने बेड पर लेटी चीख रही होती है और रो रही होती है। उसकी टांगे ऐसी होती हैं जैसे किसी ने उसे नोचा हो। फिर सीन बदल जाता है और 12 साल बाद को दिखाया जाता है। वो लोग बैंकॉक शिफ्ट हो जाते हैं जहां आलिया के फादर एक कंपनी में जॉब करते हैं। आलिया भी अब जवान हो चुकी है जहां उसकी फ्रेंडशिप डेवन नाम के एक लड़के से हो जाती है। वो दोनों एक कॉफी शॉप में होते हैं। आलिया के फोन पर एक कॉल आती है जिसे सुनकर वो काफी परेशान हो जाती है। ये कॉल उसके फादर के एक दोस्त की होती है। आलिया जब उसके पास पहुँचती है तो वो उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। उनकी कार एक ट्रक से जिसमें आयरन रोड थे और वो उनके आर पार हो गए। आलिया की फैमिली जिस घर में रह रही थी वो भी कंपनी ने दिया था, इसलिए वो उसे खाली करके दोबारा से उसी घर में चले जाते हैं जहां दोनों बहनों का बचपन गुजरा था। एबल वहां नहीं जाना चाहती लेकिन आलिया किसी भी तरह उसे एग्री कर लेती है। आलिया का फ्रेंड डेवन भी उनके साथ था और वो लोग अपने पुराने घर में पहुंच जाते हैं जो काफी अरसे से बंद पड़ा था। लेकिन उनका पुराना गार्डनर घर की सफाई करवा देता है और वो घर में आ जाते हैं। एबल को यहाँ आकर सब बहुत अजीब लग रहा होता है। वो लोग काफी लंबा सफर करके यहाँ पहुँचते हैं, इसलिए एबल जल्दी से सो जाती है और रात का खाना भी नहीं खाती। रात को जब उसकी आंख खुलती है तो उसे भूख लगती है और वो डरते डरते खाना लेने किचन में जाती है। वो खाना प्लेट में डाल रही होती है कि उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन उसके देखने पर भी उसे कोई नजर नहीं आता। जब वो स्टेयर्स ऊपर जा रही होती है तो एक खौफनाक शक्ल वाला आदमी उसके पीछे रेंगता हुआ दिखाई देता है और वो एबल को टांगों से पकड़ लेता है। एबल बहुत जोर से चिल्लाती है जिसकी आवाज सुनकर आलिया और डेविन उठ जाते हैं और भागकर उसके कमरे में चले जाते हैं जहां एबल डर के मारे एक कंबल में चुपकर बैठी होती है। आलिया उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ है। एबल बताती है कि इस घर में कोई है। आलिया को अभी भी उस पर यकीन नहीं होता है। एबल उसे बताती है कि वो मरे हुए लोगों को देख सकती है जिन्हें आम लोग नहीं देख सकते। अगली सुबह आलिया उसे एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर ब्लू विंडो के पास ले जाती है जो उन्हें बताती है कि कुछ लोगों के पास इस तरह की पावर्स होती हैं जिससे उसे मरे हुए इंसानों की रूहें जो अभी तक किसी वजह से इस दुनिया में भटक रही हैं वो नजर आती हैं। इस तरह की पावर्स को थर्ड आई कहा जाता है और ये हर इंसान के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन किसी की थर्ड आई कब ओपन हो किसी को नहीं पता। एबल अभी 5 साल की थी जब उसकी थर्ड आई ओपन हो गई। आलिया को ब्लू विंडो की बातों पर यकीन नहीं आता। वो उसे कहती है अगर हर इंसान के अंदर ये पावर एग्जिस्ट करती है
हैं तो मैं अपनी थर्ड आई ओपन करना चाहती हूँ। एबल को उसके इस फैसले पर बहुत हैरानी होती है। आलिया कहती है मुझे यकीन तब आएगा जब मैं सब अपनी आंखों से देखूंगी। वो आमला उसे कहती है कि एक बार फिर अच्छे से सोच लो, क्योंकि एक बार थर्ड आई ओपन होने के बाद बंद नहीं हो सकती। लेकिन आलिया के बहुत ज्यादा इसरार पर वो अमल शुरू कर देती है। वो आलिया को एक चेयर पर बिठा देती है और उसकी आंखों पर ब्लैक पट्टी बांधकर एक्सॉर्सिस्ट करना शुरू करती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे कुछ भी अलग नहीं दिखता, सब कुछ पहले की तरह ही होता है। वो कहती है ये सब झूठ है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन आलिया का फ्रेंड डेवन भी अपने घर वापस चला जाता है और अब वो दोनों बहनें घर में अकेली होती हैं। आलिया को अपने बाजू पर कुछ निशान बने नजर आते हैं जिसे देखकर वो हैरान होती है और चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल जाती है, जहाँ उसे व्हील चेयर पर एक लड़की नजर आती है जो काफी जख्मी होती है और आलिया को बताती है कि उसे उसके बाप ने मारा है, लेकिन वो फिर भी अपने बाप से प्यार करती है और अपनी मदर की तरफ इशारा करके कहती है कि उन्हें बता दे। चेकअप करवाने के बाद आलिया वापस आती है तो वो लड़की वहाँ नहीं होती। वो जाकर लड़की की माँ से पूछती है तो वो बताती है कि उसकी बेटी तो मर चुकी है। ये जानकर आलिया को हैरत का एक शदीद झटका लगता है। वो जाकर नर्स से पूछती है तो नर्स बताती है कि तुम यहाँ अकेली बैठी थी और कोई नहीं था। आलिया बहुत डर जाती है और वो एबल को कॉल करके सब बताती है। इतनी देर में उसे वॉशरूम में से कुछ आवाजें आती हैं और फिर एक खौफनाक शक्ल वाली औरत उस पर हमला कर देती है, लेकिन आलिया वहाँ से भाग जाती है। जब वो फार्मेसी से मेडिसिन ले रही होती है तो उसे वहाँ एक और मरे हुए इंसान की रूह नजर आती है जो काफी खौफनाक शक्ल वाली होती है, जिसे देखकर आलिया वहाँ से भी भाग जाती है और लिफ्ट से नीचे जाने लगती है। तो बिजली चली जाती है, लिफ्ट बंद हो जाती है और एक और आत्मा लिफ्ट के ऊपर से नीचे लटकती है। वो आलिया को पकड़ने ही वाली होती है कि लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और आलिया बाहर निकलकर अपनी गाड़ी तक पहुंच जाती है, लेकिन एक और आत्मा उसकी गाड़ी के आगे आ जाती है और गाड़ी से टकरा जाती है। आलिया जब गाड़ी से बाहर आकर देखती है तो वो गाड़ी के बिल्कुल ऊपर होती है और आलिया पर हमला कर देती है और आलिया उससे बचने के लिए पीछे की तरफ जाना शुरू कर देती है, लेकिन वो आत्मा उसके बहुत करीब आ जाती है और उसे छूने लगती है और आलिया बहुत ज्यादा शोर करती है। वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो आलिया का मजाक उड़ाते हैं। आलिया वहाँ से तेजी से निकलती है और घर पहुँच जाती है, जहाँ उसकी बहन एबल उसे बताती है कि ये आत्माएं हर जगह पाई जाती हैं, इनमें से कुछ अच्छी होती है और कुछ बुरी। ये इसलिए यहाँ है क्योंकि दुनिया में उनका कोई ना कोई काम अधूरा रह गया था और वो उन्हें हमसे पूरा करवाना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम उन्हें देख सकते हैं। रात होते ही आलिया को बहुत डर लगता है और वो सोने के लिए एबल के पास आ जाती है। एबल उसे बताती है कि उसे हर वक्त आत्माओं की आवाजें सुनाई देती हैं, जिनसे बचने के लिए वो हेडफोन्स का इस्तेमाल करती है और वो आलिया को भी हेडफोन देती है, लेकिन आलिया इनकार कर देती है और एबल म्यूजिक ऑन करके सो जाती है। रात के किसी पे एक साया उनके दरवाजे को नॉक करता है तो आलिया की आंख खुल जाती है। वो उठकर रूम से बाहर जाती है और दरवाजा खोलकर देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वो वापस मुड़ती है तो उसे आग जलती नजर आती है और किचन के मिरर में एक औरत सब्जी काटती नजर आती है जो उस पर छुरी से हमला कर देती है। फिर उसे एक बच्चे की आत्मा नजर आती है जो खिलौना ट्रेन के साथ खेल रहा होता है। फिर उस बच्चे की माँ उसे कहती है कि अपने पापा को खाने के लिए बुलाओ। दरअसल ये 3 आत्माओं की एक फैमिली है जो यहाँ रहती है और आलिया इन्हें देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और छुप जाती है। फिर वो हिम्मत करके उनसे पूछती है कि तुम क्या चाहती हो, तो वो तीनों उस पर हमला कर देते हैं और उसे अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन आलिया बहुत फोर्स लगाकर उनसे बचती है और साथ जोर जोर से चीख रही होती है। एबल की जब आंख खुलती है तो वो देखती है कि आलिया उसके साथ नहीं है। वो उसे ढूंढने जाती है तो वो एक अलमारी के अंदर छुपी होती है और उसकी टांगों पर भी नोचने के निशान होते हैं। फिर अगले दिन वो आमला को अपने घर बुलाते हैं और डेवन भी वापस आ जाता है। आलिया उसे अपने जख्म दिखाती है और रात का सारा वाकया सुनाती है और बताती है कि वो 3 लोग थे और उनसे बहुत गंदी बदबू आ रही थी। आमला बताती है कि वो बुरी आत्माएं हैं, वो तुम लोगों को जिस्म और घर दोनों पर कब्जा करना चाहती है और तुम्हारे जिस्म को इस्तेमाल करके वो अपना कोई अधूरा रह जाने वाला काम पूरा करना चाहती है और अपना काम मुकम्मल करने के बाद वो तुम्हें भी उस दुनिया में ले जाएंगी, क्योंकि तुम लोग उनके घर में रह रहे हो और वो उसका बदला लेंगी। फिर आमला एक डिटेक्टर की मदद से
डिटेक्ट करती है और बताती है कि वो आत्माएं सिर्फ इस घर में रहने वालों से बात करेंगी। डेविन आमला से पूछता है कि आत्माएं इंसानों को तो देख सकती हैं, तो क्या वो एक दूसरे को भी देख सकती हैं? तो वो बताती है कि हो सकता है कि ऐसा ना हो, क्योंकि कुछ आत्माएं खुद को मरा हुआ नहीं समझती, उन्हें लगता है कि वो अभी भी जिंदा हैं। वो दोनों बहनें फैसला करती हैं कि वो इन आत्माओं से बात करेंगी और उनसे पूछेंगी कि वो क्या चाहती हैं। वो चारों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। आत्माएं उन्हें पास्ट में ले जाती हैं, लेकिन उनके साथ डेविन नहीं होता। आमला बताती है कि शायद वो आत्माएं डेविन से बात नहीं करना चाहती। उन्हें वहाँ एक तस्वीर नजर आती है जिसमें एक बच्चा और उसके माँ और बाप होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि एक चोर जिसके चेहरे पर नकाब था खिड़की का शीशा तोड़कर घर के अंदर दाखिल होता है और बेडरूम में चला जाता है जहाँ वो फैमिली सो रही होती है। वो लॉकर खोलकर उनके पैसे और जेवर चोरी करता है, लेकिन इसी दौरान घर के मालिक की आंख खुल जाती है, लेकिन वो चोर छुरी के वार करके उसकी एक टांग काट देता है और वो आदमी नीचे गिर जाता है। उसकी बीवी और बेटा शोर करना शुरू कर देते हैं, तो वो इन तीनों को एक अलमारी में बंद कर देता है और उसे बाहर से लॉक कर देता है और पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। और फिर वो तीनों आंखें खोलती हैं और प्रेजेंट में वापस आ जाती हैं। आमला उन्हें बताती है कि ये फैमिली तुम लोगों से पहले यहाँ रहती थी, किसी ने उन्हें लूटा और अलमारी में बंद कर दिया और दम घुटने की वजह से ये लोग मर गए। अब ये नहीं चाहते कि तुम लोग यहाँ रहो, हमें इन आत्माओं को इनकी दुनिया में वापस भेजना होगा। वो फिर इन आत्माओं को बुलाने के लिए कोई जॉब करती है और आलिया एकदम से हवा में उड़कर दूर जा गिरती है। इस बार वो आत्माएं सिर्फ आलिया को कुछ दिखाना चाहती थी। आलिया फिर उस वक्त में वापस पहुंच जाती है जब उस फैमिली को मर्डर हुआ था। वो आगे बढ़कर उस अलमारी को खोलती है तो वहाँ उन तीनों की लाशें पड़ी मिलती हैं। आलिया उन्हें देखकर बहुत रोती है। फिर वो तीनों आत्माओं का रूप ले लेते हैं और आलिया पर हमला कर देते हैं और उसकी बॉडी में आ जाते हैं। उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं और वो एबल और आमला दोनों पर हमला कर देती है। उन्हें उठा कर फेंकती है, लेकिन वो दोनों मिलकर उसे बेड के साथ बांध देती है। आलिया की हालत बहुत खराब होती है और वो खुद को छुड़वाने के लिए बहुत जोर लगाती है और आमला से कहती है, तुम जो मर्जी कर लो, हमें हमारी दुनिया में वापस नहीं भेज सकती। फिर आमला एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करती है और आलिया एकदम से बेहोश हो जाती है, लेकिन वो आत्माएं भी अपने पावर्स में आ जाती हैं और उनका बेड हवा में बुलंद होना शुरू हो जाता है। आमला मुसलसल जॉब कर रही होती है। फिर सीन बदल जाता है और वो दोनों फिर से वहाँ पहुँच जाती है। जब चोर चोरी करके भाग रहा होता है, वो अपना नकाब नीचे करता है तो एबल उसे पहचान लेती है। वो बताती है कि ये उनका गार्डनर है। उधर जॉब अभी जारी होता है और बेड मुसलसल हवा में हिल रहा होता है और आमला और एबल दोनों नीचे गिर जाती हैं और फिर बेड भी नीचे गिरकर टूट जाता है और आलिया खुद को आजाद करवाने की बहुत कोशिश करती है। वो एबल के बाजू पर काटती है और आमला भी विंडो की गर्दन पर भी काट लेती है। फिर वो बेड को तोड़कर आजाद हो जाती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। उसके एक हाथ में बेड से टूटी हुई लकड़ी का टुकड़ा होता है और वो मुसलसल चलते हुए घर से बाहर निकल जाती है। एबल और विंडो दरवाजे का लॉक तोड़कर उसके पीछे आती है, लेकिन घर का मेन डोर भी बंद हो जाता है और आलिया उस गार्डनर के घर की तरफ जाना शुरू कर देती है। उधर वो गार्डनर अपने घर में ही मौजूद होता है। उसकी बीवी किसी काम के लिए घर से बाहर चली जाती है और अब वो घर में अकेला है। अचानक घर की लाइट ब्लिंक करना शुरू करती है और फिर बल्ब टूटकर नीचे गिर जाता है। दरवाजे पर दस्तक होती है। वो दरवाजा खोलता है तो सामने आलिया भयानक रूप में खड़ी होती है। वो बेड का पाया उसके सर में जोर से मारती है और गार्डनर दूर जा गिरता है। उसका मुंह लहूलुहान हो जाता है। आलिया फिर से उसे मारती है और मुसलसल मारती जाती है और इंतहाई भयानक आवाजें भी निकालती है। फिर वो उसे उठाकर विंडो से बाहर फेंक देती है। गार्डनर उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। वो बताती है, तुम्हें याद है वो फैमिली जिसको तुमने बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। और गार्डनर को पुराना वक्त याद आ जाता है जब उसका मालिक उससे बहुत बुरा सलूक किया करता था। फिर दिखाया जाता है कि उसकी वाइफ एक्सपेक्टेड थी और उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। वो जाकर अपने मालिक से पैसे मांगता है और उसकी बहुत मिन्नतें करता है और वो उसकी मदद करने की बजाय उसे धक्के मारकर नौकरी से निकाल देता है। इसलिए मजबूरन वो उनके घर चोरी करने जाता है। सीन फिर से शिफ्ट होता है आलिया और गार्डनर पर। वो डर कर भागता है तो आलिया पौधे काटने वाली बड़ी सीजर उसके जिस्म के आर पार कर देती है और फिर भयानक हंसी हंसते हुए सीजर से उस पर हमला कर देती है। वो रोता है, माफिया मांगता है, लेकिन वो आत्माएं अपना बदला लेना चाहती थी। आलिया उसके पीछे भागती है और सीजर की मदद से उसकी टांग वैसे ही काट देती है जैसे उसने चोरी करते हुए अपने मालिक की काटी थी। वो नीचे गिर जाता है। उधर से एबल और बू विंडो भी उसके पीछे पहुंच जाती है, लेकिन डोर फिर से लॉक हो जाता है। उनके सामने ही आलिया वो सीजर गार्डनर के जिस्म में घोंप देती है और वो मुसलसल सीजर के वार करके उसकी
बॉडी को बुरी तरह से चीर फाड़ देती है। वो विंडो किसी तरह दरवाजे के लॉक को तोड़ती है और वो दोनों आलिया को पकड़ लेती हैं। एबल जब आलिया के करीब जाती है तो वो आत्माएं आलिया के मुंह के रास्ते निकलकर एबल की बॉडी में चली जाती हैं। अब आलिया अपने हवास में आ जाती है लेकिन एबल बेहोश हो जाती है। वो विंडो बताती है कि वो आत्माएं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकी, इसलिए वो एबल की आत्मा को ले जाना चाहती हैं। अब एबल की आत्मा भी उन 3 आत्माओं के साथ है। फिर एबल को हॉस्पिटल के आईसीयू में दिखाया जाता है। डेविन एमला से पूछता है कि एबल की वापसी का कोई रास्ता है। वो बताती है कि अगर कोई इन आत्माओं की दुनिया में जाए उसे वापस ला सकता है। आलिया कहती है कि मैं एबल को लेकर आऊंगी, लेकिन वो विंडो कहती है कि वहाँ जाकर कोई इंसान वापस नहीं आ सकता। सिर्फ एक तरीका है, अगर कोई उन आत्माओं जैसी आत्मा तुम्हारे साथ जाए तो वो आत्मा तुम्हारी मदद कर सकती है। और अब यहाँ एक बहुत बड़ा राज खुलता है। वो विंडो बताती है कि उसने आलिया के थर्ड आई को ओपन करने में उसकी मदद की ताकि वो आत्माओं को पहचान सके और कोई आत्मा तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त के रूप में भी हो सकती है। वो विंडो उसे बताती है कि तुम्हारा दोस्त डेविन भी एक आत्मा है, ये इंसान नहीं है। और फिर दिखाया जाता है डेविन की मौत कैसे हुई। डेविन एक फोटोग्राफर होता है। एक दिन जब वो अपने फ्लैट से निकलकर बाहर जा रहा था तो एक गाड़ी उसे टक्कर मारती है जिससे उसके सर पर चोट लगती है और वो मर जाता है। उस दिन वो आलिया से मिलने आने वाला था। उसकी आत्मा उस मौत को कबूल नहीं करती और वो उसी होटल में पहुंच जाता है। आलिया को भी इस बात का एहसास नहीं होता और उसे लगता है कि डेविन उसके साथ है। वो उसे बातें कर रही जैसे वो उसके सामने बैठा हो। वो विंडो डेविन से कहती है कि तुम्हारी इस दुनिया के सारे अधूरे काम पूरे हो चुके हैं, इसलिए अब तुम भी आत्माओं की दुनिया में वापस चले जाओ। आलिया को ये सब जानकर बहुत दुख होता है और वो बहुत रोती है। वो विंडो बताती है कि अगर तुम आलिया को साथ लेकर जाओगे तो वो तुम्हारी वजह से आलिया को पहचान नहीं पाएंगे और उसे नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए तुम आलिया को साथ ले जाओ और फिर एबल और आलिया को इंसानों की दुनिया में वापस भेज दो। वो फिर जॉब शुरू करती है जिससे डेविन और आलिया आत्माओं की दुनिया में पहुंच जाते हैं। वो एक तारीख सुरंग में होते हैं जहां उन्हें बेचैन रूहों तक पहुंचना होता है। वो एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ते हैं जहां उन्हें जगह जगह बदसूरत आत्माएं मिलती हैं जो उन्हें डराती हैं, लेकिन वो मुसलसल आगे बढ़ते जाते हैं। फिर एक जगह उन्हें एबल की आत्मा एक लोहे के पिंजरे में कैद नजर आती है, लेकिन वो उसका लॉक तोड़कर उसे आजाद करते हैं। लेकिन वहीं उस गार्डनर की आत्मा भी आ जाती है जिसे आलिया ने मारा होता है और उन पर हमला करने की कोशिश करती है। वो एकदम से आलिया पर झपटता है, लेकिन आलिया डेविन का हाथ पकड़ लेती है और डेविन की एनर्जीज की वजह से उसे आलिया भी एक आत्मा लगती है और वो उसे छोड़ देता है। फिर वो तीनों वहाँ से चल देते हैं, लेकिन गार्डनर की आत्मा अभी तक उनका पीछा कर रही होती है क्योंकि वो आलिया से बदला लेना चाहता था। वो एकदम से फिर आलिया पर हमला कर देता है और उसे पहचानने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उन्हें जाने देता है और बिलाहिर वो एग्जिट गेट तक पहुँच जाते हैं। वो पहले एबल को इंसानों की दुनिया में भेजते हैं जिससे एबल को होश आने लगती है, लेकिन आलिया की आत्मा अभी भी उसी दुनिया में थी। वो डेविन से मिलकर बहुत रोती है क्योंकि उसके बाद वो डेविन से कभी भी मिल नहीं पाएगी और फिर डेविन उसे भी इंसानों की दुनिया में भेज देता है और आलिया वापस आकर एबल से मिलती है, लेकिन डेविन अब आत्माओं की दुनिया में ही रहेगा। आलिया और एबल अपने उसी घर में रहना शुरू कर देती है। फिर एक दिन जब वो दोनों अपने घर पहुंचती हैं तो एक औरत की आत्मा उन्हें नजर आती है। वो उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम क्या चाहती हो, और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। इस फिल्म के सेकंड पार्ट में हम आपको बताएंगे कि दोनों बहनें अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए कैसे बेचैन आत्माओं की मदद करती हैं। उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। इस फिल्म का सेकंड पार्ट जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।